चलो दोस्तों, घातांक के अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं घातांक में क्या क्या आता है। घातांक की घात पर घात नियम के अनुसार x की पावर a अपॉन b को सरल करें। ठीक है, कि अगर x की पावर a है और उसके ऊपर एक और पावर है तो दोनों पावर की आपस में गुणा होगी, ना कि पावर की पावर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? x की पावर a b। देखिए, अगला चलते हैं। जैसे ये है x की पावर 2, फिर इसकी पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 तिये 6 6 होगा, ना कि 8। देखो, 2 गुणा 3 बराबर 6। अगला चलते हैं। x की पावर 2 है, फिर उसकी पावर 4 है, और x की पावर 2 2 2, इन दोनों में अंतर बताना है। तो अगर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो हम देख सकते हैं x की पावर 2, उसकी पावर 4 क्या होगा? x की पावर 16, और नीचे x की पावर 8। व्यंजक x इसकी पावर 3 है, फिर उसकी पावर 2 है, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई में नहीं है, ऊपर नीचे है, तो x की पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सारे गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 12। आगे चलो, अगर x की पावर a दे दी, फिर बराबर में y की पावर b दे दी, तो यहाँ पे x के रेफरेंस में अगर हमें चाहिए तो जो पावर है वो y की पावर के बट्टे में चली जाएगी, और y का निकालना है तो y की पावर जो है x की पावर के बट्टे में चली जाएगी। यहाँ पे x का पूछा है तो देखो, x बराबर y b अपॉन a, तो पावर जो है वो b के अपॉन में चली जाएगी। देखिए, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करो। x की पावर 3 बराबर y की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? y की पावर 2/3। ठीक है, देखो, और जो भी चीज़ पावर जो बटे में होती है वो आगे रूट में चली जाती है, जैसे √3। अब ये है x की पावर 4 इजिकल टू वाई की पावर 3, तो यहाँ क्या होगा? x के रेफरेंस में x इजिकल टू वाई की पावर 3 अपॉन 4। ठीक है, √x को घातांक के रूप में या पावर के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो ये x की पावर 1/2 होता है।